George Bernard Shaw is a play narrating the story of a courageous girl whose name is Joan. Joan is very brave, strong girl. यह एक देशभक्ति की कहानी है. यह एक वुमन एम्पावरमेंट की कहानी है. Weapons used in the past, weapons used nowadays. The main plot of the play is John wants to receive order from Robert to free Orleans. There are 4 characters in this play: Robert, John, Polengi and Stewart. The war fought between England and France from 1337 to 1453. इस लड़ाई को 100 Years War कहते हैं. ईयर 1429 में इंग्लैंड ने न्यू ऑर्लिन पे हमला कर दिया था. फ्रांस के सारे सोल्जर हिम्मत हार चुके थे. तब जॉन, एक फार्मर की बेटी, ने फ्रेंच की आर्मी को लीड किया और बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती. सीन ऑफ द गिवन प्ले इज कैप्टन रॉबर्ट एक मिलिट्री ऑफिसर के साथ बैठे हैं. उनका असिस्टेंट स्टीवर्ट उनके सामने खड़ा है. रॉबर्ट स्टीवर्ट को कहता है कि मैंने कहा था कि वह लड़की को फेंक दे. मेरे ऑर्डर को मानने के लिए तुम्हारे पास 50 आर्म सोल्जर और डजन स्ट्रॉन्ग सर्वेंट है. क्या वो सब उस लड़की से डरते हैं? स्टीवर्ट कहता है, नहीं सर, हम तो आपसे डरते हैं. उसने तो हमारे में हिम्मत भर दी है. वो तो किसी से भी नहीं डरती, पर आप उससे डर सकते हैं सर. रॉबर्ट सीरियसली पूछता है, अभी वह लड़की कहाँ है? स्टीवर्ट कहता है कि लड़की नीचे आंगन में है. रॉबर्ट विंडो के पास जाके सोल्जर को लड़की को ऊपर भेजने को कहता है. एक वेल बिल्ड स्ट्रॉन्ग देसी लड़की तकरीबन 17-18 साल की अंदर आती है. वह स्क्वीर का गंभीर व्यक्तित्व देखकर भी नहीं डरती, नहीं रुकती और बोलती है, गुड मॉर्निंग कैप्टन स्क्वेयर. आप मुझे एक घोड़ा, आर्मर और थोड़े सैनिक 7 डॉफिन के पास भेज दीजिए. ये डॉफिन इज अ किंग ऑफ फ्रांस. रॉबर्ट गुस्से में स्टीवर्ट को कहता है, मूर्ख, तूने मुझे क्यों नहीं कहा कि यह लड़की पागल है? स्टीवर्ट कहता है, सर गुस्सा मत कीजिए, यह लड़की जो चाहती है उसे दे दीजिए. रॉबर्ट जॉन को कहता है, मैं तुझे वापस पिताजी के पास भेज दूंगा और कहूंगा कि तुझे कैद करके रख दे. जॉन कॉन्फिडेंटली कहती है कि क्या आपको लगता है कि आप ऐसा करोगे? स्क्वेयर, तुम चाहते थे कि मैं तुम्हारे सामने न आऊं, बट हियर आई एम. रॉबर्ट कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुझे मैं जो चाहिए वह दे दूंगा? जॉन, हाँ स्क्वेयर, एक घोड़े की कीमत 16 फ्रेंक्स की होती है, अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपीज. उस जमाने की यह बहुत बड़ी कीमत है, पर मैं वो हथियार के लिए बचाऊंगी. मुझे ब्यूटीफुल हथियार नहीं चाहिए. मेरे जरूरत के हिसाब से सैनिक के हथियार मैं ढूंढ लूंगी. ऑर्लिन को आजाद करने के लिए मेरी सारी जरूरत डॉफिन मुझे दे देगा. रॉबर्ट शॉक्ड और कहता है, टू फ्री ऑर्लिन्स? जॉन कॉन्फिडेंटली, यस स्क्वेयर, 3 आदमी बहुत है मेरे साथ चलने के लिए. पॉली एंड जैक ने मेरे साथ चलने का वादा किया है. रॉबर्ट विद शॉकिंग कहता है, यू मीन मिस्टर द पोलेंगी? यस स्क्वेयर, जैक अपनी इच्छा से आ रहा है. वह बहुत ही दयालु जेंटलमैन. वो मुझे गरीबों को देने के लिए पैसे देता है और मुझे लगता है कि जॉन, गॉड सेव, डिक द आर्चर, तीरबाज और उसके नौकर जॉन ऑफ हॉनकोर्ट और जूलियन भी आएंगे. स्क्वेयर, आपको भी तकलीफ नहीं होगी. मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है. आपको सिर्फ ऑर्डर देना है. रॉबर्ट स्टीवर्ट को कहता है, इज दिस ट्रू अबाउट मिस्टर पोलेंगी? स्टीवर्ट तुरंत कहता है, यस सर, एंड अबाउट मिस्टर द मेड्स टू. वह दोनों इस लड़की के साथ जाना चाहते हैं. रॉबर्ट खिड़की के पास जाके कोर्टयार्ड में गुस्से से चिल्लाता है, क्या तुम मिस्टर पोलेंगी को भेजोगे? और जॉन को कहता है, बाहर जाओ और बाहर इंतजार करो. जॉन स्माइल करके कहती है, राइट स्क्वेयर, और चली जाती है. रॉबर्ट स्टीवर्ट को कहता है कि इस लड़की पे नजर रखो. मैं उसे फिर से बुलाऊं
तब वह फिर से यहाँ होनी चाहिए। स्टीवर्ट खुश हो जाता है। दमदार व्यक्तित्व वाले द पोलेंगी, एक फ्रेंच सैनिक, अंदर आते हैं। अंदर आके सल्यूट करके खड़े हो जाते हैं। रॉबर्ट पोलेंगी को कहता है कि यह सही है कि तुम जैक और डिक इस लड़की के साथ डॉफिन के पास जाना चाहते हैं। क्या तुम्हें इस लड़की की आइडिया डॉफिन के पास जाने की सीरियसली ली है? पोलेंगी धीरे से कहता है, इस लड़की में कुछ दम है, इसको ट्राई करने में फायदा हो सकता है। रॉबर्ट शॉकिंगली कहता है, ओह कम ऑन पॉली, तुम जरूर पागल हो गए हो। पोलेंगी, what is wrong with it? The dolphin isn't Chinon, like a rat in a corner. डॉफिन इंग्लैंड से डर के चिनॉन में छुप गया है और वह लड़ेगा नहीं और इंग्लिश ऑर्लिन पे कब्जा कर लेंगे। डॉफिन उन्हें रोक नहीं पाएगा। रॉबर्ट कहता है, डॉफिन ने लास्ट ईयर इंग्लैंड को मॉन्टेन्गिस में हराया था, तब मैं उनके साथ था। पोलेंगी कहता है, पर अब उसके आदमी अभी त्रस्त हो चुके हैं। अब हमें कोई मिरेकल ही बचा सकता है। रॉबर्ट कहता है कि तकलीफ यही है कि आजकल मिरेकल नहीं होते। बोलेंगी, सर पहले मैं भी यही सोचता था, बट आई एम नॉट सो श्योर नाउ। इस लड़की में कुछ बात है। मुझे लगता है लड़की ही मिरेकल है और कुछ नहीं तो यही हमारा लास्ट चांस है। देखते हैं कि यह लड़की क्या कर सकती है। रॉबर्ट अनस्टेडीली कहता है कि क्या तुम्हें सचमुच यह लगता है? बोलेंगी, हर वर्ड्स हैव पुट फायर इनटू मी। इट मींस शी इंस्पायर पोलेंगी। रॉबर्ट, गिविंग अप, तुम भी पागल हो। पोलेंगी जिद से कहता है, अभी हमें कुछ ऐसे ही पागलों की जरूरत है। देखिए हम सब तकलीफ में यहाँ आए हैं। रॉबर्ट कहता है, मुझे लगता है कि मैं मूर्ख हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा कुछ लगता है? पोलेंगी कहता है, मुझे लगता है कि मैं उस लड़की को चिनोन लेकर जाऊंगा अगर आप नहीं रोकेंगे। रॉबर्ट, तुम्हें लगता है कि मुझे उस लड़की के साथ दोबारा बात करनी चाहिए? पोलेंगी खिड़की के पास जाके जॉन को ऊपर बुलाता है। जॉन आती है। पोलेंगी गंभीरता से उसे बैठने को कहता है। रॉबर्ट जॉन को पूछता है, व्हाट इज योर नेम? जॉन कहती है, लोइरेन में मुझे जेनी बुलाते हैं और यहाँ फ्रांस में जॉन। सोल्जर मुझे सर्वेंट और मेड बुलाते हैं। रॉबर्ट कहता है, तुम कितने साल की हो? जॉन कहती है, सोल्जर मुझे 17 साल की कहते हैं, परंतु यह 19 भी हो सकता है, मुझे याद नहीं। रॉबर्ट कहता है कि तुम्हें लगता है रेसिंग अ सीज इज एज इजी एज चेजिंग अ काउ आउट ऑफ अ मीडो। घेराबंदी करना इतना इजी है कि जैसे तालाब से गाय को बाहर निकालना। तुम्हें लगता है कि यह कोई भी सोल्जर बन सकता है? जॉन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि अगर भगवान आपके साथ हो तो कुछ भी डिफिकल्ट हो। रॉबर्ट सीरियसली कहता है, क्या तुमने कभी इंग्लिश सोल्जर को लड़ते, लूटते, जलाते और पूरे देश को रेगिस्तान बनाते देखा है? तुमने कभी इंग्लैंड की प्रिंसेस जो एक डायन है उसकी कहानी सुनी है? क्या उसके पिताजी की कहानी सुनी है? जॉन कहती है कि हमारे सैनिक लड़ते हैं टू सेव देयर स्किन्स, मतलब खुद के लिए लड़ते हैं और लड़ाई से मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। पर मैं उन्हें सिखाऊंगी देश के लिए लड़ना। फिर वो इंग्लैंड के सोल्जर को भेड़ बकरी की तरह भगाएंगे। आप और पोली ऐसा एक दिन देखेंगे कि जब फ्रांस की धरती पे एक भी इंग्लिश सोल्जर नहीं होगा। रॉबर्ट पोलेंगी को कहता है, पोली ये सब कुछ नॉनसेंस हो सकता है, लेकिन फौज इससे इंस्पायर्ड है। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं दिखता कि फौज इससे इंस्पायर्ड है। हो सकता है कि डुफिन भी मान जाए। अगर ये लड़की उसको इंस्पायर कर सकती है तो यह लड़की किसी को भी इंस्पायर कर सकती है। रॉबर्ट फिर जॉन को कहता है, मेरी बात काटे बिगेड़ सुनो। मैं तुझे ऑर्डर देता हूँ कि तुम पोलेंगी और उसकी 3 दोस्त के साथ चिनोन जाओगी। जॉन जोश में आके कहती है, ओ थैंक यू स्क्वायर। पोलेंगी कहता है,
वो रॉयल प्रेजेंस के सामने कैसे जाएगी? रॉबर्ट कहता है, मुझे नहीं मालूम कि वो मेरे सामने कैसे आई। मैं उसे चिनोन भेज दूंगा और वह कह सकती है कि मैंने उसे भेजा है। फिर देखते हैं कि क्या होता है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। जॉन कहती है, क्या स्क्वायर मुझे सोल्जर के ड्रेस मिलेंगे? रॉबर्ट, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। आई वॉश माई हैंड्स ऑफ इट मीन्स नॉट टेकिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जॉन खुशी से कहती है, कम पॉली, और बाहर निकल जाती है। रॉबर्ट पोलन जी के हाथ मिलाकर कहता है, गुड बाय ओल्ड मैन। मैं बहुत बड़ा रिस्क ले रहा हूँ। बहुत कम लोगों ने ऐसा रिस्क लिया होगा, परंतु जैसा तुमने कहा, इस लड़की में कुछ दम है। पोलिंगी कहता है, हाँ स्क्वायर, इस लड़की में कुछ दम है। गुड बाय। Her confidence. She speaks confidently. They will drive the soldiers before them like sheep. Her courage. She really doesn't seem to be afraid of anything. The square's glare neither frighten her nor stop her. Her optimism. Her words have put fire into me. You and Polly will live to see the day when there will not be a single soldier on the soil of France. I don't think it can be very difficult if God is on your side. Her determination, I have arranged it all. You have only to give the order. I will teach them to all fight for France. Her patriotism, but I will teach them all to fight for France. You and Polly will live to see the day when there will not be single English soldier on the soil of France. Throughout the estate, we come across John's qualities that makes her stand out from others